हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी योर वेरी ओन अली सिकंदर। तमाशा पोस्टमार्टम के अगले एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। थोड़ा सा देर से आया हूं, इसके लिए माजरत, लेकिन बहुत कुछ लाया हूं तो उसे एंजॉय कीजिए। तो आज का एपिसोड कुछ यूं रहा। अरे मैंने हालत रख ली है। एक कार्ड रख के जिता लेते। होशियार, आप ना दोस्तों। और फिर हमने देखा कि कुछ यूं रहा। राबिया के हक में किस लोगों ने बोला, क्या नहीं बोला। अगर आप तो दोस्ती के नहीं हो, हमजा की 10 यानी कि इस वक्त मसला ये चल रहा है कि वन वर्सेस ऑल। और ये क्यों चल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरे ये रिव्यूज देखने के बाद बहुत सारे लोग शायद ये भी कहना शुरू कर दें। कई लोग तो कमेंट्स में लिख रहे हैं कि पीआर नहीं यार, मैं बब्रिक की पीआर नहीं, मैं किसी की पीआर भी नहीं कर रहा, मैं तो प्यार करता हूं उससे जो एंटरटेन करता है। मुझे तो डॉक्टर जी भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब वो कंट्रोल में रहते हैं तो एटलीस्ट वो आवाज भी उठाते हैं, कुछ थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं, थोड़ी कॉमेडी भी करते हैं, ताने भी मारते हैं। तो ये सब गेम का हिस्सा है और लोग भी एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बब्रिक के ऑरा के सामने या बब्रिक की पर्सनालिटी के जो डायमेंशंस हैं वो अब सबको समझ नहीं आ पा रहे, तो वो बब्रिक उनके काबू में नहीं आ रहा। और यही हमने इस एपिसोड में देखा कि हर कोने, हर कुदरे में कोई ना कोई जो है वो बब्रिक के खिलाफ कोई ना कोई प्लान कर रहा है। वो कहते हैं किसी तरह से भी इसको हम आउट कर दे। अल्लाह ने तो आज का एपिसोड कुछ यूं स्टार्ट हुआ जी। सुबह का आगाज मौसीकी के साथ और उसके बाद सुबह सुबह हमने डॉक्टर जी को देखा कि वो मध्यम आंच पर तमाशे लगाने का इरादा बता रहे। नेवला भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज आप जहर डालेंगे, हाँ जी। ये अपना निकालेंगे या लेकिन उसके बाद हमने देखा किचन में भी एक मजेदार सी गुफ्तगू हुई। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि क्यूट सी एक वोट अपील हो रही है। मासियां ये बहुत बोलती है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलती है। मैं थोड़ा फिर हमने देखा कि लैला और बब्रिक जी फिर किचन में लड़ पड़े, जिसमें भी कुछ समझ नहीं आ रही। लैला जी को फिर मतलब कोई नहीं मिला। अब मैं क्या करूं कि सुबह से रात तक जब डॉक्टर जी नजर आ रहे थे तो उनकी फुटेज लग रही थी, अब सुबह से रात तक हर चीज की हाईलाइट में कहीं ना कहीं बब्रिक शाह नजर आ जाता है यार। तो फिर अब वो हम क्या करें, इसमें हमारा क्या कसूर है, मुझे बोलो ना। अगर कोई कोने में खड़ा होके उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है तो भी हमें दिखाना तो पड़ता है। तो जी उसके बाद आपने देखा कि हमने देखा कि दो क्यूट जेंजीज जो हैं उनकी बातें काफी चल रही थी और हमें ये अंदाजा हो रहा था कि काफी हद तक पर्सनल इंफॉर्मेशन अब खुद शेयर की जा रही है, जो कि गलत बात है। जब बाहर निकले, जब मैच्योरिटी का टाइम था, तब तुम वो सब करी थी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कैसी है? और इंफॉर्मेशन भी काफी बेबाक अपने रिलेशंस के बारे में बात करते हुए देखी। सहरिश और फसी जो थे वो भी अपने जो है वो विशेष टिप्पणियां दे रहे थे। और हमने देखा कि फसी भी जो है वो अपने जज्बात या अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। और शैतान हो, शैतान ओनली फॉर वन। और ये बात सही नहीं लगी इवन बादशाह सलामत को भी, जिसमें बाद में आके बादशाह सलामत ने उन्हें टोका भी और रोका भी और ये इशारा भी दिया कि देखें। फिर आप लोग बाद में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि साड़ी इंफॉर्मेशन लीक हो गई जे, तो नॉनसेंस, तुम कैमरे के आगे खड़े होके तो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सो ये खैर जी फिर बादशाह सलामत ने जो है वो कुछ बोतलें भी बाहर से उठाई, घर का विजिट किया और देखा किचन साफ है कि नहीं। वजीर साहिबा को भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो डांट वांट पड़ी कि ये घर का सिस्टम जो है वो कुछ सही नहीं चल रहा। फिर मैं ज्यादा टाइम का जेल दूंगी। फिर आप कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कहता। आप तो बादशाह सलामत ने भी खैर कुछ उनको चीजें समझाई जो कि अक्सर वजीरों को समझाई जाती हैं, मगर वो बेचारे भी बेबस है, वो क्या करें। लैला भी इतनी कसूरवार नहीं थी मुझे लगता है। हमारी किचन में ड्यूटी है
आपकी किचन में ड्यूटी है? आपकी है? हाँ बिल्कुल है। वजीर को बोला, वजीर उनके मुकाबले में इस तरह जो है वो काफी दौड़ भाग कर रही हैं, लेकिन जाहिर है कि अब वो इससे ज्यादा क्या ही सजा मिलेगी, और जेल तो है ही एक एंटरटेनमेंट पॉइंट। तो मुझे लगता है कि वो क्रिएटिव वजीर आए जो नई नई जो है वो सजाएं लेकर आए। खैर आज के एपिसोड को मैं चाहता तो 2-2.5 मिनट में खत्म कर देता, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर जो कुछ भी था वो इसके टास्क में था एक्चुअली। सो जी, आपने बाकी सारी चीजों के बाद देखा गुब्बारा बचाओ टास्क। अब गुब्बारा बचाओ टास्क में ये था कि जी क्योंकि ऑलरेडी 3-4 लोग सेफ थे तो उन सबकी ड्यूटी लग गई और बाकी लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। मैं कोई और नहीं कर रहा, या आप नहीं कर सकते, ये नहीं है, ये नहीं है। और शुरू से ही आपने ये देखा कि मोस्टली लोगों की नफरत, गुस्सा बब्रिक के टुवर्ड्स ही आपको नजर आया। वरना होता यह है कि जिसको यूजुअली ये टास्क पहले भी हुआ है कि जिसको मौका मिला है उसने गुब्बारा फाड़ दिया साथ वाले का या गुब्बारा गिरा दिया। से पकड़ लिया, बब्रिक टच कर रहा है, देखो ये देखो गिरा है, उसके मुंह पे मारा है, देखो ना, देखो ना, मुंह पे मारा है, मुंह पे मारा। इसमें हमने सैरिश को देखा, चीटिंग मशीन को, वो अपना रोला डालती रही। फिर हमने सैरिश नहीं, रमशा, हाँ सैरिश बेचारी तो हमारी बारबी डॉल, वो तो कैच खेल रही थी, गुब्बारे ही जाके अटक गया। फिर आप लग गया, सोफे पे लगा, जमीन पे नहीं लगा, सोफे पे लगा। हमने देखा कि जी लैला जी और हमजा में बड़ी ठन रही थी बार बार, और उसी चक्कर में जो है वो 2-3 बार बहस हुई। फिर आपने देखा जी लैला जी ने एक अदद हमला किया बब्रिक पे और वो मुंह के बल गिर गई, और डॉक्टर जी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और इस तरह उनका गुब्बारा भी जमीन पे आया। फिर आपने देखा जी के ज़ेब, आलम और सम्या ये भी फुल सर पे कफन बांध चुके हुए हैं कि पहले बब्रिक को बाहर निकालो। इतना कूदूंगी तुम अब मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कभी ये लोग कहते हैं जैसे कि यार बब्रिक की एज ज्यादा है या ये है या वो है, तो अगर वो इनकी नजर में बुढ़ा है तो फिर उस बुढ़े को ये सारे मिलके बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? अरे मैंने हालत रख ली है, एक कार्ड रख के जिता लेते, होशियार, आप ना दोस्तों, वो अकेला लगा रहा। हाँ देखें, ये तो बादशाह सलामत ने कहा था कि विद इन द लिमिट्स आप जैसे चाहे प्रोवोक कर सकते हैं सामने वाले को। तो बब्रिक अगर आगे से, वो पंजाबी में कहते हैं चींगे चढ़ाता है या गुस्सा चढ़ाता है, तो डॉक्टर्स ही भी वही करते हैं, लेकिन वो कभी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। जिताया कल आप लोग अपने कार्ड दे देते, जब वो बाहर कल दे देते उसको कार्ड, साकिब को भी दे देते। और अगर किसी को हल्की फुल्की लग भी गई तो उन्होंने खुद अटेम्प्ट किया था, वो अपने कोने से नहीं हिला था, ये हम सब ने देखा। फिर आप कैसी बात कर रही हो? वजीर का फैसला आखिरी फैसला होगा, हमें मानना पड़ेगा। अगर वो बाहर जो है वो जाहिर है सबके फैंस जो हैं वो बाहर अपने हिसाब से एडिट्स बना के चला रहे हैं, लेकिन हमने जो एपिसोड में देखा वो यही था कि यार जो गेम के रूल्स के अंदर रहते हुए करना था वही बब्रिक ने किया। लैला इतनी बेवकूफ है और स्मार्टली किया। कुछ लोगों को अगर बाद में, खैर इस बारे में आते हैं, पहले जरा बंदे पूरे कर ले हैं, बंदे कड़ा रह गया। हाँ, हमजा भी एक हादसे का शिकार हो गए। उसके बाद आपने देखा कि रमशा को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि वो चीटिंग में नहीं मान रही थी। बादशाह सलामत के ऐलान के बावजूद वो आई करी जा रही थी बॉल नू। वो तो खैर फिर बाद में जबरदस्ती उन्होंने कहा कि भैन मेरी जाको काम कर ते छट दे गबारे। खेलते रहे फिर आपने देखा कि जी आलम हुए आपे से बाहर, बब्रिक के खिलाफ दिखी नफरत खुलकर, और वही जज्बात में बहने की वजह से अपना ही नुकसान खुद कर बैठे। शुक्र है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। लैला जी आपको क्या हुआ था बीच में? सम्या का भी एहतजाज बब्रिक के खिलाफ आपने देखा। नहीं गिराएगा, नहीं जा काम उतार दे। और अकल को आस्तान से दूर नहीं, पकड़ लिया। और आपने देखा कि फसी जो कि अच्छा खासा पॉजिटिव गेम खेल रहा है, उसने और ज़ेब ने प्लानिंग की। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं थी, आप प्लान करते, दोनों जाते। माशाल्लाह फसी की इतनी हाइट है तो वो थोड़ा उसको एज था, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एम में पैन में प्रा मेरे जरा मेरा गबाराते पड़ी, और उसने सीधा बब्रिक पे अटैक कर दिया। और फिर बीच में इल्जाम तराशियां भी हुई कि टीचर इसने मुझे चैंड मारी है, टीचर इसने मुझे कसन मारा है, टीचर ये मुझे ठुटे करा रहा है।
लेकिन टीचर की आवाज आई यानी बादशाह सलामत की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, अपना गुब्बारा किसी को नहीं देते, अपना गुब्बारा अपने पास रखते हैं, यही है असूल, और इसलिए तुम हो गए डिस्क्वालीफाई फाई फाई। और इसी तरह से देखते ही देखते आपने देखा कि कार्मा ओ कार्मा, वो प्लानिंग वो कर रहे थे और बेचारा फंसी भी क्योंकि बहक गया, इसीलिए उसका गुब्बारा भी गिर गया हाथ से और वो भी हो गया बाहर। तो इवेंचुअली जी सब एक एक करके गेम से निकल गए बाहर। डॉक्टर जी खान और इसरा की अच्छी तकरार बीच में हुई, हालांकि वो उनकी सपोर्ट के लिए ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन अच्छा मुजाहरा हुआ, मजा आया जब उसने कहा कि ये तो पागल है, बादशाह सलामत, मैं डॉक्टर जी को 3 घंटे की जेल देती हूँ, इसका इलाज करा। और डॉक्टर जी ने कहा कि पागल तो मैं लिमिट्स में रहकर तुम्हें होकर दिखाता हूं। तो खैर ये भी चलता रहा और उसके साथ हमने देखा कि जी ड्यूटीज पे भी एहतजाज रहे इसरा को, क्योंकि इसरा भी तो ये कह रही थी ना कि तुम एक काम करो, एक हाथ से जो है वो बैलून उछालो और दूसरे हाथ से एडियो ब्रूसली दियां बच्चियां की सब्जी भी काटो, रोटी भी बना लो, सारा कुछ कर लो, ऊपर से कैफे भी बंद है, गरीब ऑर्डर भी नहीं कर सकते। फिर आपने दुखी सहरिश को भी देखा जो रो रही थी और काफी परेशान थी, लेकिन हाईलाइट ऑफ द डे रही राबिया। ये पसंद है, फिर मैं तुम्हारी जीत पे भी खुश हूँगा ना। राबिया ने आज भी पूरा जोर लगाया मगर बब्रेक उसकी बातों में ना आया। इस चीज का लॉजिक बता दो कि फर्स्ट आप क्यों, फर्स्ट मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी तो आपको खेल लो। बब्रेक ने एंड तक खामोशी से उनको अपने साथ चलाया और उसके बाद उनको घर का रास्ता दिखाया और उनको कहा कि भाई देखो, या तो तुम बैक आउट कर दो वरना दोनों सुबह तक खेलते रहेंगे, मैं तो थकने वाला नहीं हूं, मैं तो आई करता रहूंगा। तो बाप इस उम्मीद पे कि आने वाले कल में बब्रेक उनका साथ देंगे, राबिया ने भी अपना गुब्बारा ढह मारा। वेल प्लेड बब्रेक, आप खतरे के घर से बाहर हैं। और उसके बाद बब्रेक हो गए एक बार फिर सेफ। और अब आप देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि बब्रेक के खिलाफ होते जा रहे हैं सारे। क्यों ऐसा कर रहे हो प्यारे, क्यों उसको जैसे आपने अपनी सहेली को किया था। वेल प्लेड थैंक यू कि तुम ही हो उसे मशहूर करा रहे, ये किसी का कोई कसूर नहीं है, पीआर को या शीआर को या टीआर को आप लोग खुद मौका देते हैं। सब यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, अपना अपना टैलेंट लाओ। मसला ये है कि हाँ, बब्रेक के पास एक तो वो पठान, ऊपर से कोयटे का पठान उसका दोस्त, तीसरा पंजाबी विटीनेस, पंजाबी जुगते, पंजाबी ह्यूमर, उसका एक्सपीरियंस है उसको, तीसरा सिंधी स्मार्टनेस, वक्त ने उसको सिखा दी है, वो रिएक्ट नहीं करता। तो अब जब वो इतना तैयार होके आया है तो वो गलत नहीं कहता मेरा भाई कि तुम सोना हो तो मैं कुंदन हूं, मैं पारस हूं, मुझे छूकर सोने के बन जाओगे। तो खैर यही बातें जो है सबको इरिटेट कर रही हैं। इस पोजीशन में नहीं पढ़ना चाहता, ये पोजीशन ये मेरा ए कार्ड है, मैंने एंड के लिए रखा। और सब लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता वही हो रहा है कि वो कह रहा है तेरी भी हटी ना, तेरी भी हटी ना, अरे इसने हम सब की बहुत हटा रखी है। अरे तो ये अपन कुछ नहीं करने वाला क्या, जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने। तो हमने पूरे एपिसोड में यही एंजॉय किया। आलम ने थोड़ी सी बदतमीजी की, मुझे लगता है कि लिमिट में रहते तो कभी वैसे ही सारे उसके खिलाफ हुए पड़े हैं और बाहर पब्लिक को भी उसने अपने खिलाफ जरूर किया होगा इस एक्ट के बाद, क्योंकि अगर वो लिमिट में रह के गेम खेलते। प्रोवोक करने का मतलब यह है कि आप अपनी तहजीब को कंट्रोल में रखें। और इसरा को आपने देखा, इसरा बेचारी जो है वो काफी खज्जल ख्वार हुई, लेकिन इसरा अभी तक मेरी नजर में एक बेहतर वजीर जा रही है, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो जो है वो बहुत एक्टिव है। बाकी साकिब समीर जो है वो भी मजे से एंजॉय करते रहे इस गेम को, सेफ थे। हसन को हमने एक जगह चिल्लाते हुए देखा जब वो शायद इरिटेट हो गए थे। और उसके अलावा राबिया बेचारी की गेम भी ना चल सकी, सहरिश की भी ना चल सकी, सहरिश तो को गेम ही नहीं चलाई। और इसी तरह 1 by 1 सब हिम्मत हार गए और एंड में सिर्फ यही हुआ कि बब्रेक ये टास्क जीत गए।
सो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है, कैसे कर पाएंगे एक बार फिर बब्रिक इन सब का मुकाबला। क्या इनके पास कोई बेहतर हथियार होगा कि वो किसी तरह बब्रिक को ओवर प्रोवोक कर सकें ताकि बब्रिक खुद ही अपने पैर पे को कुल्हाड़ी मार ले, या बब्रिक इस सब्र और स्मार्टनेस के साथ पहुंच जाएंगे फिनाले तक। क्योंकि इस वक्त कुछ जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स सामने उभर कर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा नाम जो फ्लैश कर रहा है वो है बब्रिक शाह। थैंक यू। राबिया तुम और ये पोस्ट, ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है और ना ही मैं बब्रिक को की कोई पीआर कर रहा हूं, मगर हाँ मैं भी आप लोगों की तरह बब्रिक को एंजॉय कर रहा हूं। कहीं ना कहीं गलती वो करते हैं, इतनी गलती का मार्जिन इसलिए उन्हें दिया जा सकता है क्योंकि वो कहे जिसने खुद कोई गलती ना की हो, अंदर सभी गलतियां कर रहे हैं, तो उनकी गलतियों को देखते रहेंगे, उस पर रोशनी डालते रहेंगे। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए एंड कीप लविंग मी, लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।